पिछला वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए थे उसके कमेंट सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि जो अब आपका सेकेंड अटेम्प्ट के लिए टाइम रह गया है उसके लिए 20 डेज का एक प्लान की आपको जो है रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप सभी की रिक्वेस्ट को हमने सुन लिया है और लास्ट 20 डेज के लिए जो है आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल हम लेके आए हैं। साथ ही साथ किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले जो हमने पिछला वीडियो डाला है उसको भी आप जरूर से चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों से कहां-कहां गलतियां हुई है, उन गलतियों को किस तरीके से आप सुधार सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप जो है सेकंड अटेम्प्ट की अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स भी आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च्ड है और इसमें आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट बिट सेट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। प्लस इस पे अभी जो है काफी बढ़िया आपको डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आ जाता है टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले वो ये है कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद आपको ये चीज तो ऑलरेडी समझ में आ गई होगी कि कई पेपर्स में आपको कुछ थोड़ा अनइक्वल वेटेज भी देखने को मिल रहा होगा, यानी किसी सेक्शन से जो है एकदम से वेटेज बढ़ जाए। तो ऐसे टाइम पे जरूरी यही हो जाता है कि आप मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ। ये चीज मैं आपको बहुत पहले से रिपीट करते आ रहा हूँ। मैं आपके लिए हाई वेटेज चैप्टर्स भी लाया था और ये चीज आपको बताई थी कि इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स ने शिफ्ट में अपने अपने रिपोर्ट भी किया कि हाँ भैया इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए। लेकिन जिन टॉपिक्स का हम मानते थे कि उनका वेटेज कम हो सकता है उनसे भी आपका जो है अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जरूरी यही है कि हम ज्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके जो है मार्क्स आ सकते हैं। तो टाइम टेबल में हमने ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक के लिए ऐसे प्रॉपर तरीके से टाइम रखें ताकि हम मैक्सिमम सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज कर पाए। तो ये चीज का जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अब अगला पॉइंट जो है वो ये है कि मॉक टेस्ट आपको जो है रेगुलर इंटरवल पे देना है। वैसे तो आपको ट्राई करना चाहिए इस टाइम पे कि मॉक टेस्ट जो है आप 2 से 3 दिन के गैप में रेगुलरली दो। लेकिन अगर उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो 5 मॉक टेस्ट के हमने स्लॉट आपके लिए 20 डेज के टाइम टेबल में रखे। कम से कम उस टाइम पे तो आपको जरूर से जो है मॉक टेस्ट देना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो कि आप समझ भी गए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा देने से बढ़िया है कि आप हर एक मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो और अपनी गलतियों को समझो। कोई स्टूडेंट अगर 20 मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट भी लगा ले लेकिन उसको अपनी गलतियां ही नहीं समझ में आ रही और वो एक रेंज बाउंडेड मैनर में ही काम कर रहा है तो फिर आपको जो है फाइनल इसमें भी कोई फायदा नहीं दिखेगा। आपका स्कोर लगातार इंप्रूव होते रहना चाहिए। इसलिए हर एक मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए और अपनी गलतियों को जो है यहाँ पे सुधारिए। और देखो, अब आपको जो है एक एक्चुअल टेस्ट का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आपको समझ में आ गई है गलतियां कहाँ पे हो रही थी, क्या आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बिगड़ी या फिर जो है स्पीड से रिलेटेड इशू थे। तो इन सब चीजों को आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही सुधार सकते हो। तो इन पे लगातार जो है अब आपको वर्क करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो आपका एलआर इन इंग्लिश सेक्शन है वो आपके लिए सेवियर बन के उभरा है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये चीज मानी कि शायद उनका स्कोर जो है 170 180 भी क्रॉस नहीं होता अगर एलआर इन इंग्लिश सेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि भाई इसके जो मार्क्स है, टोटल वेटेज है एलआर इंग्लिश का, उसको हम जो है गलती से भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। 90 मार्क्स का वेटेज है और कई सारे स्टूडेंट्स का ये जो है आपका लगभग कट ऑफ क्लियर करवा सकता है कि बस आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाए। तो इस सेक्शन को भी जो है अच्छे तरीके से फोकस कर लो और सिर्फ डेली के अगर 30 से 40 मिनट भी दोगे ना, आपकी प्रैक्टिस रेगुलर मैनर में रही तो इसमें एक थोड़ा बढ़िया स्कोर आपका आ सकता है और उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कोर में भी जो है फायदा देखने को मिलेगा। और एक चीज समझ लो, इस सेक्शन में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो लगातार हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहती है। इंग्लिश तो आप बचपन से करते आ रहे हो पर थोड़ा सा ये रहता है कि प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं रहती। तो अगर आप जो है रोज का इंग्लिश न्यूज़पेपर के 2 से 3 आर्टिकल पढ़ लो तो कहीं ना कहीं आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी, आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। तो इन कुछ चीजों पे जो है आपको यहाँ पे खास फोकस रखना है। अब हम नजर डाल लेते हैं आपके 20 डेज के टाइम टेबल पर। तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो ये टाइम टेबल है कल से स्टार्ट हो रहा है और अब इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स रखे हैं ना वो इस हिसाब से रखे हैं कि जो अभी तक के एनालिसिस स्टूडेंट्स ने दिया है तो उसमें कौन से टॉपिक से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए तो उनको थोड़ा सा पहले रखा है और फिर उस हिसाब से आपके टॉपिक्स लास्ट तक रखे। लेकिन हमने ट्राई किया कि सारे टॉपिक्स रखे क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 का। तो वो जो है आपका सेक्शन भी थोड़ा बड़ा है, तो 5 दिन में आपको ट्राई करना है चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करो। और ये टाइम रिवीजन का है। अब अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि एकदम जीरो से जो है मैं फोड़ दूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल में आपने यार अगर मेहनत नहीं करी तो ऐसा थोड़ी कि 10-15 दिन में चीजें हो जाती है।
यहाँ पे बस आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने रिवाइज कर सकते हो, चीजों को जो है स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, इन चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। ऐसे ही जो है आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए और बीच बीच में आपका कोई ना कोई एक स्लॉट खाली रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिजिक्स का अगर स्लॉट खाली रखा है तो उस टाइम पे जो है आप यूटिलाइज करके मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में लगभग आपको 3 घंटे तो लग जाएंगे और एक आध घंटा जो है एनालिसिस का मान लो। और इसी तरीके से जो है फिर आपका यहाँ पे स्लॉट केमिस्ट्री का खाली रख दिया तो उस दिन जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगले अगर हम जो है देखें तो यहाँ पे 17 जून तक का आपका टाइम टेबल है और वैसे तो 18 से जो है पेपर स्टार्ट होंगे, तो 16 17 बस फाइनल जो है रिवीजन करना है और जिनका थोड़ा लेट होगा पेपर वो जो है और अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और एक दो मॉक टेस्ट देने तो आप दे सकते हैं। बाकी इसी तरीके से जो है आपकी चीजें यहाँ पे सॉर्टेड है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज देखी गई थी कि जीओसी पे थोड़ा ज्यादा वेटेज था, ठीक है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो उनके लिए हमने थोड़ा पहले टाइम रखा है। फिर नेम्ड रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे ही अभी इस टाइम पे नजर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर पूरा करने बैठे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब वही है कि रिवीजन के हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे स्लॉट खाली है तो मॉक टेस्ट 3 और लास्ट के 2 दिन रिवीजन करना है तो उस दिन तो मॉक टेस्ट लगाने ही चाहिए। तो इस तरीके से 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाओ और ज्यादा लगा लो तो और बेहतर है। बाकी ये जो शेड्यूल की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब डेली शेड्यूल की अगर यहाँ पे बात करें तो इस हिसाब से आपका रूटीन होना चाहिए। आप जो है सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, 6 से 9 में जो है केमिस्ट्री कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर पढ़ोगे तो चीजें लंबे टाइम तक रिटेन रहती है, इसलिए केमिस्ट्री को जो है सुबह का टाइम दे दीजिए। और उसमें भी 1.5 घंटा जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला रिवीजन के लिए रख लो, जो भी टॉपिक उस दिन के इसमें दिया है। फिर 1 घंटे का थोड़ा सा अगर ब्रेक लेने के बाद आप 10 से 1 जो है फिजिक्स देख सकते हो। फिर से वही 1.5 घंटा जो है आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिवीजन के लिए दिया और 1.5 घंटे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग को दिया। एंड देन 2 से 5 मैथ, उसके लिए भी सेम चीज करी। फिर थोड़ा सा जो है ब्रेक लिया और उसके बाद 6 से 8:30 में जो है आप और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो देखो एससीबी के लेवल 1 प्रॉब्लम्स कर सकते हो। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, तो कुछ सोर्सेज बताए तो उनको भी जो है अच्छे से चेक कर लेना। जैसे कि बोला था पीवाईक्यूज 2020 और 2021 के, वो चीज देख सकते हो। सेम चीज केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए आरडी शर्मा का जो है क्वेश्चंस आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो है 9:30 से 10 के बीच में आप एलआर एंड इंग्लिश के भी जो है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एलआर एंड इंग्लिश को जैसा मैंने बोला 30 मिनट का कम से कम टाइम डेडिकेट करना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लो और बेहतर है। और बाकी लास्ट में जो जितनी चीजें पढ़ी है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। तो इससे क्या है, जो डेली का आपका चीज रहेगी वो अच्छे तरीके से आप उसी दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। और अगर इसको जो है आप 20 डेज सिंसियरली वर्क किया तो पूरे टाइम टेबल को आप अच्छे से कंप्लीट भी करोगे, मॉक टेस्ट भी आपके लग जाएंगे और सेकंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। एलआर इन इंग्लिश के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी जान ले तो आप हमारे रैंकर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको एलआर एंड इंग्लिश के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, प्रैक्टिस शीट्स, सेक्शनल टेस्ट भी है। तो एलआर एंड इंग्लिश को लेकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसको आप जरूर से चेक कर सकते हो। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुछ फ्रेंड्स ये भी बोल रहे थे कि भैया एक डिटेल्ड एनालिसिस ले आइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट की अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है उनमें क्या क्या पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे क्या जो कि हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हुए, तो वो तो एटलीस्ट हम करके ही जाएंगे। या फिर बोनस क्वेश्चन लगाने का कुछ फायदा रहा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हमने गूगल शीट आपसे भरवाई उसमें रिस्पॉन्सेज काफी आए, तो उसके बेसिस पे एक बढ़िया एनालिसिस जरूर से आपके लिए तैयार हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगी तो हम जरूर से आपके लिए वीडियो पब्लिश करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।